गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की मेन कोर्स बुक इंग्लिश की बिजी बी का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टीयर्स ऑफ रिमोर्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय हुज नेम वॉज सौरभ। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसका नाम सौरभ था। He stole the money from his father's purse, but he repents after some time. उसने अपने पिता के पर्स में से पैसे चुराए, लेकिन कुछ समय के बाद उसको इस गलत काम को करने का पछतावा हुआ। He confessed his guilt and his father felt proud of him. उसने अपने पिता के सामने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके पिता को भी उसकी इस हरकत पे उसके लिए प्राउड फील हुआ, क्योंकि उसने ये बात चाहता तो छुपा सकता था, लेकिन उसने कन्फेस करा। It was evening when Saurabh was alone in his room. शाम हो रही थी जब सौरभ अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। He had just returned from his science tuition. वो बिल्कुल अभी अपनी साइंस के ट्यूशन से वापस आया था। He cast a glance at the kitchen and found his mother busy with cooking. उसने एक झलक किचन की ओर देखा, जहाँ पर उसने पाया कि उसकी जो मम्मी थी, उसकी जो मदर थी, वो खाना बनाने में बिजी थी। His father was not at home at that time. उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे। Nobody had seen Saurabh come into the house. किसी ने भी सौरभ को घर के अंदर आते हुए नहीं देखा था, क्योंकि उसके घर में उसके मम्मी पापा और वो सिर्फ अकेला रहता था। पापा उसके उस वक्त घर पर नहीं थे, और जो उसकी मम्मी थी जो घर पर थी, वो उस वक्त किचन में इतना ज़्यादा बिजी थी कि उनको ये एहसास ही नहीं हुआ, ये आभास ही नहीं हुआ कि सौरभ अपनी साइंस ट्यूशन से वापस घर लौटकर आ चुका है। सौरभ एंटर्ड द बेडरूम ऑफ हिज पेरेंट्स। सौरभ अपने पेरेंट्स के यानी कि माता पिता के कमरे में गया। He searched the drawer of his father where he kept his purse and other valuable belongings. उसने जिस दराज में उसके पिताजी अपना पर्स और कीमती सामान, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, कीमती सामान रखते थे, उस दराज में कुछ खोजना शुरू करा। His heart was beating fast. उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। क्यों धड़क रहा था उसका दिल इतनी ज़ोर से? क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे को डर होता है, हमको घबराहट होती है, और जब ऐसा होता है तो हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट हिज फादर्स पर्स वॉज इन हिज कस्टडी। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, उसके फादर का पर्स, उसके पिता का पर्स उसकी कस्टडी में था, उसके कब्जे में था, या उसने उसे प्राप्त कर लिया था। आउट ऑफ फियर ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन बिहाइंड हिम। डर के कारण, कई बार डर के कारण हमें बहुत कुछ महसूस होता है, तो ऐसे समय में जब वो पैसे उस पर्स में से चुराने की कोशिश कर रहा था और चोरी करने की मंशा से उसने उस पर्स को निकाला, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। He turned immediately, but nobody was there. It was just his illusion. ऐसा कुछ नहीं था। उसने फटाफट फौरन इमीडिएटली पलट के देखा तो वहाँ पर पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, ये सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। क्योंकि जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है, हमें डर होता है कि शायद हमें कोई ना कोई देख लेगा या कोई हमें देख रहा है। तो ये भी उसकी एक कल्पना ही थी, जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से खड़ा हुआ है और उसे चोरी करते हुए देख रहा है।
He thought, if it is not done now, I will never get such golden opportunity. तो उसने कहा कि अगर मैंने ये काम अभी नहीं करा, ये चोरी अभी नहीं करी, तो मुझे ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुनहरा मौका इसलिए था कि मम्मी किचन के अंदर खाना बना रही थी, पिताजी घर पर थे नहीं, और आसानी से उसको अपने पिताजी का पर्स मिल गया था जिसमें से वो अपने मन चाहे पैसे चोरी कर सकता था। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब किसी ने उसको ना देखा हो और बहुत आसानी से वो चोरी कर सकता है, उसको दोबारा नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने इस चीज़ को सोचा कि अगर मैंने आज ये चोरी नहीं करी, मैंने ये पैसे आज नहीं निकाले, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझको दोबारा शायद कभी ना मिले। Saurabh hurriedly opened the purse, which was filled with 1,000 rupees and 500 rupees note. सौरभ ने hurriedly यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उस पर्स को खोला जो कि 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों से भरा हुआ था। सौरभ took out one 500 rupees note and put the purse back in the same position in the drawer. अब सौरभ ने क्या करा? यूँ तो पर्स 1,000 रुपये के और 500 रुपये के नोटों से भरा हुआ था, लेकिन सौरभ ने मन में लालच नहीं आया। सौरभ ने उसमें से सिर्फ एक 500 रुपये का नोट बाहर निकाला और बाकी सारे पैसे, जितने भी पैसे उस पर्स के अंदर थे, उसके अंदर छोड़ दिए और उस पर्स को बंद करके दोबारा से जैसे वो पहले ड्रॉर के अंदर रखा हुआ था, ठीक उसी पोजीशन में उस पर्स को दोबारा ड्रॉर के अंदर रख दिया। He needed the money badly. उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। His pencil box was also lying there on the table. उसी कमरे में एक टेबल के ऊपर उसका पेंसिल बॉक्स भी रखा हुआ था। सौरभ का पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था। He put the note in it and then kept the pencil box on the table. अब उसने वो जो एक नोट उसने अपने पिताजी के पर्स में से निकाला था, वो एक नोट 500 का उसने अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर रख दिया, जो उसी कमरे के अंदर एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था, और फिर उसे बंद कर दिया पेंसिल बॉक्स को। Thereafter he again slipped outside the house without informing the mother. और ऐसा करने के फौरन बाद वो दोबारा घर से बाहर चला गया अपनी माँ को इन्फॉर्म करे बगैर। उसने अपनी माताजी को बिल्कुल नहीं बताया कि वो घर आया था, और उनको पता भी नहीं चला कि सौरभ ट्यूशन के बाद से घर आ गया है, और वो पैसे चुराने के बाद में बगैर उन्हें इन्फॉर्म करे वापस दोबारा वहाँ से चला गया। He reached the playground where some boys were waiting eagerly. अब यहाँ से जाने के बाद, घर से जाने के बाद सौरभ प्लेग्राउंड में पहुँचता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसका पहले से ही ईगरली उत्सुकता के साथ वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। दे सेड, सौरभ वेयर वर यू, कम एंड जॉइन अस। उसने कहा कि सौरभ तुम कहाँ थे, कम एंड जॉइन अस, आओ हमारे साथ आकर खेलो। बट सौरभ रिफ्यूज्ड एंड सेट ऑन द बेंच इन द प्लेग्राउंड। लेकिन सौरभ ने उनको मना कर दिया, और प्लेग्राउंड में जो बेंच पड़ी हुई थी, यूजुअली हमने देखा है कि जहाँ पार्क होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, वहाँ पर बीच में खेलने के लिए मैदान होता है या झूले वगैरह लगे होते हैं, मगर साइडों में कुछ चेयर्स या बेंचेस बनी होती हैं जिनके ऊपर वहाँ आने वाले लोग बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। तो सौरभ ने भी खेलने के लिए नहीं गया, वो वहाँ पर एक जो बेंच थी वहाँ पर बैठ गया, और बैठने के बाद में वहाँ पर वो प्लेग्राउंड की बेंच पर बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग, जो बाकी लड़के थे वो खेलते रहे। हिज हार्ट बीट्स वर स्टिल बीटिंग फास्ट आउट ऑफ टेरर, डर के मारे, आउट ऑफ टेरर। उसकी दिल की धड़कनें, हार्ट बीट्स अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। Actually, some days before, Saurabh borrowed some money from his friends and he was not able to return their money on time. अब दरअसल हुआ क्या था, सौरभ ने कुछ समय पहले
अपने दोस्तों से कुछ पैसे बोरो करे थे, उधार लिए थे, जिनको वो अब टाइम पर, जो टाइम उसने अपने फ्रेंड्स को दिया था कि मैं इस समय तक उस पैसे को लौटा दूंगा, अब वो उनको लौटा नहीं पा रहा था। सो हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम, इसलिए अब उसके दोस्त उसको धमकाने लगे, प्रत्याड़ित करने लगे, उसको धमकियां देने लगे। एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, और उसके पास अब कहीं से भी कोई चारा नहीं बचा था कि वो पैसों का इंतज़ाम करके अपने दोस्तों को लौटा पाता। तो उसने सोचा कि सिर्फ चोरी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मैं अपने दोस्तों को ये पैसे लौटा सकता हूँ। नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स पर्स। अगले ही क्षण उसको उन पैसों का जो उसने अपने पापा के पर्स में से चुराए थे ख्याल आया। अब क्या ख्याल आया? He was thinking that he should not have put that note in the pencil box, as someone might open the pencil box and he would be caught. अब उसको ये ख्याल आया कि उसने शायद एक गलती कर दी। उसने जो 500 रुपये का नोट अपने पिता के पर्स में से बाहर निकाला था, उसने वो नोट दोबारा उसी कमरे में, वहीं पर एक टेबल थी जिसके ऊपर उसका पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर रख दिया। अब उसको ये लगा कि अब मैं खेलने के लिए बाहर आ चुका हूँ, और अगर पीछे से किसी ने उस पेंसिल बॉक्स में से मेरे पैसों को देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊँगा। उनको पता चल जाएगा, मम्मी या पापा अगर उस पेंसिल बॉक्स को खोल के देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये पैसे मैंने चुराए हैं। देन ही वुड नॉट बी एस्केप्ड फ्रॉम हिज फादर अब्यूजिंग एंड बीटिंग। फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पिता की डांट और मार से बचना। उसके पिता उसे अब्यूजिंग मीन्स गालियाँ देना, हो सकता है गालियाँ भी दें और उसे मारे भी, इसलिए अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपने पिता के गुस्से से बच सके। इवन हिज मदर वुड स्कोल्ड हिम बैडली फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ तक कि उसे एहसास हो रहा था कि इस गलती के लिए तो उसकी मम्मी भी उसे बहुत डांटने वाली हैं, क्योंकि यूजुअली मम्मियाँ जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और बच्चों की गलतियों को बहुत आसानी से माफ़ कर देती हैं। लेकिन उसको लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी है कि इस बार तो मम्मी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगी और उनसे भी मुझे बहुत अच्छी वाली, बढ़िया वाली डांट पड़ने वाली है। They would never believe him again and he would lose their faith forever. उसको लगा कि अगर उसको ऐसे करते हुए पाया गया तो कभी भी उसके मम्मी और पापा उस पर विश्वास नहीं करेंगे और वो उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है अपने बेटे के ऊपर, उसको हमेशा के लिए खो देगा। His eyes were filled with tears of remorse for what he had done. अब उसकी आंखें पछतावे के आंसुओं से भर गई। उसको बहुत पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। He was now regretting his act of borrowing from his friends for enjoying movie in the cinema hall. अब उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से जो पैसे उधार लिए थे उससे उसने सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखी थी, पिक्चर देखी थी, जो कि एक बहुत गलत काम था। Now he felt guilty for his mistake and felt that at any cost he should not have done this sin. Even his friends would complain to the parents or teachers. अब उसको यह एहसास हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई और उसको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ और उसने ये सोचा कि उसको ऐसी इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। और अब ये भी हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स जिन्होंने उसको पैसे उधार दिए थे, अगर वो उनके पैसे लौटाता नहीं है तो वो ही उसके पेरेंट्स से या उसकी टीचर्स से उसकी कंप्लेन करके, उसकी शिकायत करके उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर दें, उनकी नज़र में उसकी जो रेपुटेशन है उसको ख़राब कर दें, पूरी इज्जत उसकी ख़राब कर दें। तो आफ्टर अ बिग डिस्कशन विद हिम, सौरभ डिसाइडेड टू रिपेंट फॉर हिज रॉन्ग डीड। अब अपने आप से बहुत देर तक बातें करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद में सौरभ ने डिसाइड करा कि वो अपनी इस गलत हरकत के लिए पछतावा करेगा, पश्चाताप करेगा। He thought he would tell everything to his father, at least he would not scold him for telling the truth. अब उसने सोचा कि वो सब कुछ
एवरीथिंग, अपने फादर को जाके बता देगा, अपने पिता को जाके बता देगा। उसको ये महसूस हुआ कि कम से कम उसके पिता उसको सच बताने के लिए तो नहीं स्कोल्ड करेंगे, सच बताने के लिए तो नहीं डांटेंगे। विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही स्टेप टूवर्ड्स हिज होम विद अ हैवी हार्ट, और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो अपने घर की तरफ चलने लगा, लेकिन उसका मन बहुत भारी था, उसे बहुत डर अभी भी लग रहा था। When Saurabh reached home, he found his father watching television in the living room and his mother was still in the kitchen. अब जब सौरभ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो पिताजी हैं वो लिविंग रूम के अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। लिविंग रूम एक ऐसा कमरा होता है जिसके अंदर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। हम टीवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वहाँ बैठ के बातें करते हैं। वो एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर हम ज़्यादा समय बिताते हैं। तो वो जो उसके पिता थे वो वहाँ बैठे हुए टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे, और उसकी जो मम्मी थी वो अभी भी किचन के अंदर ही काम कर रही थी। पहले जब सौरभ घर आया था तब भी वो किचन के अंदर काम कर रही थी, अब भी वो किचन के अंदर ही काम कर रही थी। He approached his father with great confidence and said, "Father, I want to confess something to you." His father looked at him amazingly and asked, "What's the matter? Is everything fine?" अब वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि पिताजी, मैं आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने कुछ गलती को अपनी मानना चाहता हूँ। उसके फादर ने उसको बड़े अमेजिंगली देखा, बड़ी हैरानी के साथ देखा और बोला, "व्हाट इज़ द मैटर? आखिर बात क्या है? इज़ एवरीथिंग फाइन? क्या सब कुछ ठीक है?" Saurabh said with hesitation, "Please punish me. I have stolen a 500 rupees note from your purse." अब सौरभ ने अपने पिता को झिझकते हुए हेजिटेशन के साथ में कहा कि आप प्लीज़ मुझे पनिश करिए, आप प्लीज़ मुझे सज़ा दीजिए। आई हैव स्टोलन, मैंने 500 रुपये का नोट आपके पर्स से चुराया है। Saying so, he took out the note from the pencil box and handed it over to his father. ऐसा कहते हुए उसने अपने पेंसिल बॉक्स में जो उसने 500 रुपये का नोट छुपाया था वो निकाला और अपने पिता को उसको हैंड ओवर कर दिया, यानी कि उनको दे दिया। हिज फादर वॉज अमेज्ड टू सी ऑल दिस। अब उसके पिताजी जो थे, सौरभ के जो पिताजी थे, वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। ही सॉ हिज सन बिगैन टू सॉब एंड हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स। अब उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और वो सुबक सुबक कर रोने लगा है। इन स्पाइट ऑफ शाउटिंग एट हिज सन, सौरभ्स फादर कंसोल्ड हिम। अब उसको डांटने की बजाय सौरभ के पिता ने उसको समझाया, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करी, कंसोल करने की कोशिश करी। "डोंट क्राई माई सन, आई विल नॉट पनिश यू." मेरे बेटे रो मत, मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। द बिगेस्ट पनिशमेंट इज रेपेंशन। अब सबसे बड़ा पनिशमेंट जो है वो पछतावा है। इफ़ यू हैव एडमिटेड योर मिस्टेक एंड वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ एंड दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ पनिशमेंट। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने अपनी गलती को मान लिया है, एडमिट कर लिया है, अपनी मिस्टेक को मान लिया है, तो अब पनिशमेंट देने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी विद योर कन्फेसिंग द थेफ्ट। अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने अपनी चोरी को एक्सेप्ट कर लिया है, तुमने उसका पछतावा कर लिया है और तुमने अपनी गलती को मान लिया है। सौरभ वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड वॉज लुकिंग एट हिज फादर विद द फीलिंग ऑफ रेपेंटेंस। अब सौरभ कंटिन्यूसली लगातार रोए जा रहा था और अपने फादर की तरफ जो है पछतावे की फीलिंग के साथ में देख रहा था। द फादर आस्क्ड, "मे आई नो द रीज़न ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई पर्स?" पिताजी ने उससे कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे पैसे मेरे पर्स से क्यों चुराए थे, क्या कारण था?
क्या उसके पीछे क्या कारण था जिसकी वजह से आपको चोरी करनी पड़ी, आपको मेरे पर्स से पैसे चुराने पड़े। देयर माइट बी सम इमरजेंसी बिहाइंड द थेफ्ट। उन्होंने कहा कि हो ना हो, ज़रूर कोई ना कोई इमरजेंसी थी, कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण था, कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी काम था जिसकी वजह से आपको चोरी करनी पड़ गई। सौरभ वॉज एंकरेज्ड बाय हिज फादर्स वर्ड। अब सौरभ को थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिला, थोड़ा सा उत्साहित हो गया, वो थोड़ा सा उसको संभला। सौरभ रिप्लाइड, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू सी अ मूवी। अब सौरभ ने जवाब दिया कि मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लिए थे मूवी देखने के लिए। एंड नाउ दे वर आस्किंग देयर मनी एंड फॉर दिस दे वर थ्रेटनिंग मी टू मेक कंप्लेंट्स टू यू। अब उसने कहा कि अब जब तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन अब वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मुझे थ्रेटन कर रहे हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, और वो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि वो आपसे मेरी शिकायत कर देंगे। सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न देयर मनी बाय स्टीलिंग। तो मैंने अपना मन बनाया कि मैं चोरी करके उनके पैसे वापस कर दूंगा। Having said so, he looked a heap of sign as there was no burden of theft on his heart. अब ये सब बताने के बाद में सौरभ ने बड़ी हीप ऑफ साइन, चैन की सांस ली, क्योंकि उसके जो मन पर, उसके जो कंधों के ऊपर एक झूठ बोलने का, एक चोरी करने का बोझ था, वो अब उतर गया है। He stood silently in front of his father with his head down. अब वो चुपचाप अपने पिता के सामने अपना सिर नीचे करे हुए खड़ा हुआ था। He didn't dare to see his father eyes. अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो इतना भी डेयर नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी पिता की आंखों में झांक कर देख सके। His father understood his problem and gently he put his hand on his shoulder and said, अब उसके पिता को सौरभ की परेशानी समझ में आ गई और उन्होंने बहुत प्यार से सौरभ के कंधे पर हाथ रखा और बोला, That's all right. Now forget about all. I appreciate you for telling me truth. उन्होंने कहा, अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ, कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुमने मुझे सच आकर, ट्रुथ आकर ज़रूर बताया। टेक दिस मनी एंड रिटर्न इट टू योर फ्रेंड्स। इस पैसे को ले जाओ और अपने फ्रेंड्स को वापस कर दो। सौरभ टुक द मनी विद अ ग्रेट हेजिटेशन एंड केप्ट इन हिज पेंसिल बॉक्स अगेन। अब सौरभ ने बहुत झिझकते हुए, हेजिटेशन के साथ में उस पैसे को दोबारा ले लिया और अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर फिर से रख लिया। बट दिस टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग द मनी इन हिज पेंसिल बॉक्स बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग इट। लेकिन इस बार सौरभ को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस बार वो इन पैसों को चुरा नहीं रहा था, स्टील नहीं कर रहा था, इसलिए उसको किसी भी बात का डर नहीं था। नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल एंड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड्स। अगले दिन वो स्कूल गया और उसने जाके अपने फ्रेंड्स को वो पैसे लौटा दिए। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज एंड बिकेम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल इन द स्कूल। अब अपनी गलती का एहसास होने के बाद में सौरभ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? अब उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी और बहुत मेहनत करके वो पढ़ाई करने लगा और वो सबका अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा फेवरेट यानी पसंदीदा स्टूडेंट बन गया। हिज पेरेंट्स वर टू हैप्पी टू सी द चेंज इन देयर सन। और उसके माता पिता अब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके जो बेटा था, उनका जो बेटा सौरभ था, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे। वो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था और गलत काम करने से उसने तौबा कर ली थी और एक ज़िम्मेदार बच्चा बनके वो बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई करने लगा था। तो इस स्टोरी से हमें ये एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है, ये नॉलेज मिलती है कि हमें गलत काम करने से अपने आप को रोकना चाहिए। ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। हम अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो हमको अपने
पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए। हमारे पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट हों, लेकिन वो कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बातें बतानी चाहिए और उनसे अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। पहली बात तो कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए। अगर हम कोई अपने पेरेंट्स को सारी बात सच सच बता के चलेंगे तो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको थोड़ा रूड बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, लेकिन हमें हमेशा सही ज्ञान देते हैं। हमारे पेरेंट्स ही सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो हमें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देंगे।